पार्किंग घोटाला। नोएडा अथॉरिटी में फिर गूंजा करोड़ों का घोटाला। 3 साल से पार्किंग शुल्क खा गए अफसर माफिया। नोएडा अथॉरिटी में 3 साल से पार्किंग शुल्क जमा ही नहीं। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार और घोटाला चरम पर है। नोएडा में टेंडर और ठेकों के भ्रष्टाचार लगातार जारी है। नोएडा अथॉरिटी पार्किंग घोटाले में अब तक केस नहीं। वहीं नोएडा अथॉरिटी भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। नोएडा अथॉरिटी जो है वो भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह से बचाते हुए नजर आ रही है। नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों का पार्किंग घोटाला। नोएडा अथॉरिटी में फिर गूंजा घोटाला। करोड़ों के घोटाले का 3 साल से पार्किंग शुल्क खा गए अफसर माफिया। संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, ये जो नोएडा में पार्किंग घोटाला हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला और नोएडा अथॉरिटी जो है वो किसको बचाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जनवरी 2020 में पार्क जो क्लस्टर है 1, 3 और 5, ये 3 क्लस्टर हैं। इसके तहत 54 पार्किंग का ठेका छोड़ा गया था। इन पार्किंगों की जो संख्या 54 है वो पूरे शहर के अंदर है। अलग अलग इलाकों में जो वीवीआईपी एरियाज हैं वहाँ पर ये पार्किंग छोड़ी गई थी और बाकायदा उसमें एक नॉर्म्स है, वो उसमें लिखा हुआ है कि जैसे 1 महीना बीतेगा पार्किंग वाले जो टेंडर है, ठेकेदार है, वो अपना पैसा जमा करेंगे। लेकिन जान के आपको ताज्जुब होगा कि आज 30 नवंबर को ये सारे टेंडर खत्म होने हैं, लेकिन अभी तक 20 करोड़ रुपए बकाया है। 20 करोड़ रुपया इन पार्किंग माफियाओं ने नोएडा विकास प्राधिकरण को नहीं दिए हैं। और ये पार्किंग माफियाओं की गलती नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। ये नोएडा विकास प्राधिकरण के जो वर्क सर्किल है 1 से लेकर 9 तक जो WC है वर्क सर्किल है, इन वर्क सर्किलों की वजह से ये जो करोड़ों रुपया है ये पैसा पार्किंग माफियाओं से लिया नहीं गया, क्योंकि सबको मालूम था कि ये जो पैसा है वो इसलिए अब ये लोग नहीं देंगे क्योंकि नवंबर के बाद जो सरफेस पार्किंग है, सरफेस पार्किंग नोएडा विकास प्राधिकरण खत्म कर रही है। सिर्फ मल्टी लेवल पार्किंग नोएडा के अंदर रहेगी, जिससे साफ जाहिर है कि नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरों को ये बात पूरी पहले से पता थी और ये पूरी बात जो पार्किंग माफिया है उनको बताई गई। और जाहिर है कि जब पार्किंग माफियाओं को ये बात पता चल गई कि 30 नवंबर के बाद कोई ठेका ही नहीं होगा तो उनको अगर ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन साहब, जब आप आगे टेंडर प्रक्रिया जारी ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस ब्लैकलिस्ट का कोई मतलब लेकिन बनता नहीं है। देखिए, सवाल है यहाँ पर, 2 सवाल उठते हैं कि 20 करोड़ रुपए अगर नोएडा विकास प्राधिकरण को नहीं मिला तो नोएडा विकास प्राधिकरण क्यों चुप था? उच्च अधिकारियों ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? और वो कौन अधिकारी है जो पहले से पार्किंग माफियाओं को ये बात बता चुके थे कि अब टेंडर ही नहीं होना है? देखिए, यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है, क्योंकि अगर पैसा जमा होता तो वो सरकारी खाते में जाता, सरकार के राजस्व के अंदर जाता। लेकिन जब वो पैसा जमा नहीं हुआ तो वो पैसा गया कहाँ? 20 करोड़ रुपए की जो रकम है वो काफी बड़ी रकम होती है। और नवंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर ये जो महीना चल रहा है, इसी के 30 नवंबर में ये ठेके खत्म हो जाएंगे, यानी इनका जो इनकी टेंडर की लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद कोई दूसरा वेंडर आएगा वो जो है पार्किंग लेगा। लेकिन सूत्रों की माने, सोर्सेस की माने तो ये टेंडर अब होना ही नहीं है, क्योंकि सरफेस पार्किंग खत्म हो रही है। ऐसे में जो वर्क सर्किल में बैठे हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनकी मिली भगत की वजह से ये करोड़ों रुपए नोएडा विकास प्राधिकरण के पार्किंग माफिया दबाए बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि हाँ, जब आपकी वसूली होनी थी तो आपने पैसे क्यों नहीं वसूले? कुछ इसी तरीके से कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल लैंड में हुआ था कि इंडस्ट्री के अंदर बाकायदा लोगों ने कॉमर्शियल दुकानें और शोरूम खोल लिए थे। 100 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया वहां अभी चल रहा है। और अब ये नया सिंडिकेट, नया घोटाला सामने आया है कि हाँ, 20 करोड़ रुपए की बकाया है, जो है जितने पार्किंग वाले हैं 20 करोड़ के बकाया है नोएडा विकास प्राधिकरण के, और अभी तक वो पैसा नोएडा विकास प्राधिकरण ने लिया नहीं है। 2 से 2.5 साल हो चुके हैं ऐसे ही ये पार्किंग चल रही है। 50 रुपए घंटा नोएडा के अंदर पार्किंग। दानिश, देखिए ये जो बड़ा घोटाला है वो नोएडा अथॉरिटी के सामने आया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया दानिश। अगले खबर